हर महादेव को प्रणाम, शंकर भगवान सभी देवों को प्रणाम, गणेश भगवान द्वारा पार्वती को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम, अपने माता पिता को प्रणाम और सबको राधे राधे। तो चलते हैं आज जो है भगवान के शिव के धाम चलते हैं। कहते हैं भगवान शिव के धाम में तो सबको चलना चाहिए। तो चलते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि अगर हम अपने दो शब्द भगवान के लिए हम प्रकट करते हैं या दो शब्द हम कहते हैं तो हमको भी शांति मिलती है और भगवान भी सोचते हैं कि हाँ इसने कुछ मेरे लिए बोला तो सही, ये गुम चुपचाप तो नहीं बैठी है, मौन धारण करके तो नहीं बैठी है, ये मुझको भूल तो नहीं गई है। तो हमें भगवान के चरणों में जाना चाहिए। वैसे मैं कल नहीं बोल पाई थी, मैं अपने देवर के घर गई थी, कोई काम था तो कल नहीं बोल पाया मैंने। और चलते हैं अपने शिव पुराण में। तो परसों हमने बोला था ये इस संसार की रचना के बारे में बताया था, पूछा था, मुनिगण पूछ रहे थे वायु देवता से। तो आज है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति और देवताओं की उत्पत्ति और ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो आज उसके बारे में मैं बोलूँगी। ये तो ये शिव पुराण मैं बोलती हूँ। तो हालांकि ये शिव पुराण समाप्त होने के बाद मैं गर्भ से अंतर बोलूँगी और लेकिन ये शिव पुराण तो मैं जो कि शिव का अभिषेक करती हूँ, भगवान भोलेनाथ का मैं अभिषेक करती हूँ तो मुझे बहुत प्रिय है। और सर्वप्रथम मेरे तीनों लोगों में सबसे पहले मेरे जीवन दाता और जितनी मेरी सांसें हैं, जितनी मेरे शरीर में ब्लड चल रहा है वो हमारे शिव का चल रहा है, जितनी सांसें हैं वो हमारे शिव की हैं। ये तन मन सब शिव का है, ये जीवन भी शिव का है। तो सब शिव को समर्पण कर दिया हमने। और शिव को मैं आज से नहीं, जब से मैंने वो संभाला तब से मैं शिव को और माँ को ही जानती थी और उन्हें ही की मैं पूजा करती आई। लेकिन गुरु बनाने के बाद में फिर मुझे मालूम पड़ा कि ये विष्णु भी है, कृष्ण भी है, राम भी है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये विष्णु है। लेकिन सर्वप्रथम मेरे पहले शिव और माँ। तो उन शिव को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं अपने शिव के लिए जितना हो सकेगा मैं उनका प्रवचन भी करूँगी, मैं उनके बारे में उनके चरित्र का वर्णन भी करूँगी। क्योंकि मुझे शिव से, तीनों लोगों में शिव से ज़्यादा प्यारा कोई नहीं है। तो ये शिव भक्ति के नाम से ही फेसबुक चल रहा है, यूट्यूब भी शिव भक्ति के नाम से चल रहा है। तो यूट्यूब भी मेरा चलता है तो उस पर भी सब कहते हैं कि उस पर भी सब्सक्राइब किया करो, उस पर भी लाइक किया करो। सब जो है अच्छा लगता है। नहीं, इसको करने से हम आगे बढ़ते हैं और हमें अच्छा भी लगता है कि हाँ हमको कितने जाने वाले हैं और कितना मुझे सम्मान देते हैं और कितना मेरे लिए सब कुछ अपना आशीर्वाद भेज रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यही होता है। तो आज हम चलते हैं भगवान शिव के बारे में बोलते हैं। तो आज है ब्रह्मांड। तो ये आज जो मुनि उससे पूछ रहे हैं, वायु देवता से पूछ रहे हैं कि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, ब्रह्मांड के बारे में पूछ रहे हैं कि और देवताओं के बारे में पूछ रहे हैं कि इनकी उत्पत्ति के बारे में हमें बताओ। तो हम चलते हैं। कहते हैं कि ये शिव पुराण पढ़ने से हमें भविष्य का ज्ञान हो जाता है। कहते हैं कि भूत और वर्तमान और भविष्य और प्रारब्ध का ज्ञान होता है हमें। वो आगे जो चलने वाला जीवन है उसके बारे में हमें सब कुछ ज्ञान धीरे धीरे होता जाता है। एकदम तो चमत्कार तो किसी के जीवन में होता नहीं है। चमत्कार तो धीरे धीरे होता है, एक साथ तो किसी का चमत्कार होता नहीं है। तो आज चलते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मांड के बारे में पूछ रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं, तो वायु देवता उनको बता रहे हैं, मुनि ऋषियों को, कि सबसे पहले पुरुष कहते ईश्वर की, भगवान शिव की आज्ञा से ये सृष्टि की रचना कैसे होती है, सब भगवान शिव के अनुग्रह से होता है। ये सब उनकी आज्ञा से सब होता है। तो भगवान शिव की आज्ञा से पुरुष से समन्वित अव्यक्त
बुद्धि की उत्पत्ति हुई, और बुद्धि की उत्पत्ति के बाद में फिर विकार हो, ये जो विकार क्रमशः है ये विकारों से हुआ था, ये फिर विकार हुए थे क्रमशः। जो पहले तो भगवान की आज्ञा से पुरुष से समन्वित अव्यक्त बुद्धि, तो बुद्धि की और बुद्धि के अव्यक्त बुद्धि के उत्पन्न होने से, बुद्धि का जगत में वो होने से, प्रशंसा होने से, या बुद्धि की उत्पत्ति होने से फिर क्रमशः भगवान ने फिर क्रमशः विकारों को पैदा किया। अब देखो ये विकार और वैकारिक, ये वैसे तो है एक ही बात, विकार और वैकारिक। यहाँ विकार में क्या होता है, जो क्रमशः जो विकार उत्पन्न हुए ये भगवान शिव की आज्ञा से, तो विकार में कौन है, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, ये तीनों की उत्पत्ति हुई, संहारकर्ता, लयकर्ता और स्थित। ये तीनों देवताओं की उत्पत्ति हुई, और तीनों देवता हैं ये संसार के, कहते हैं ये परस्पर एक दूसरे के ही साथ रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर ही आधारित रहते हैं। तो ये ब्रह्मा, तो कहते हैं इनको सबकी रचना करने वाले कौन है, ये शिव। तो यहाँ बताया है कि ये ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है, और विष्णु ये पालन करता है, और रुद्र संहार करता है। तो ये सृष्टि के कार्य के लिए ये बनाए गए हैं। तो जब सृष्टि के कार्य के लिए ये बनाए गए हैं, लेकिन देखो यहाँ पे ये दोनों एक साथ रहते हैं और परस्पर एक दूसरे का ज्ञान बांटते रहते हैं, और एक दूसरे से ज्ञान लेते रहते हैं, और एक दूसरे के विचारों से चलते हैं, ये सब मिल के चलते हैं। तो वो अगर ये मिल के नहीं चलेंगे तो संसार का कार्य कैसे होगा, कैसे कार्य होगा, ये मिल के चलते हैं ये तीनों जो। लेकिन हाँ कुछ ऐसे होते हैं, कहते हैं कि जो भगवान की कृपा समझ लो या कुछ समझ लो या उनकी बुद्धि समझ लो, तो कुछ ऐसे मूर्ख होते हैं कि अगर उनका कार्य कोई नहीं बनता है, ग्रहों की अगर उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है या अच्छे कार्य नहीं करते और ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, तो वे क्या करते हैं। लेकिन ये संसार के लिए ही भगवान ने इनकी उत्पत्ति की है, संसार को संभालने के लिए, उनका कार्य करने के लिए। लेकिन मूर्ख क्या कहते हैं कि ये तो भगवान ने कर दिया, ये हमारे जो दुर्घटना हुई वो भगवान ने किया है, ये भगवान की कृपा से हमारे घर में इतना नुकसान हो रहा है, ये इतनी हमें परेशानी हो रही, भगवान के कृपा से ही हो रही, भगवान हमारे ऊपर कृपा ही नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, तो ये देवताओं को दोष देते हैं, और देवताओं को, लेकिन ग्रह, इसमें ग्रह नक्षत्र सब कुछ बनाया गया, पूरा ब्रह्मांड, ये आगे बताऊंगी मैं, इसमें पूरा ब्रह्मांड की स्थिति इसमें पूछी है ऋषि मुनियों ने, कि ब्रह्मांड की स्थिति क्या है, तो वो स्थिति बताई है। लेकिन संसार में कहते हैं कि दुख परेशानी हो तो किसने किया, ये भगवान ने किया, ये भगवान ने किया। अच्छा हो गया तो भगवान के पास ही, खराब हो गया तो ये भगवान ने किया, तो भगवान अच्छा हुआ तो भगवान की कृपा से, बुरा हुआ तो भगवान की कृपा से, ये तो तुम्हारे रोग दोष है। इसलिए इस जन्म में भी भ्रमित रहने की वजह से अगले जन्म में क्या होता है, वो पिशाच बनते हैं और राक्षस बनते हैं, राक्षस योनि में जन्म लेते हैं, पिशाच बनते हैं, चूँकि वो भ्रमित होते रहते हैं। जबकि भगवान ने इन तीनों को संसार का कार्य करने के लिए ही बनाया है। अब इसमें भगवान शिव, ये चक्रव्यूह रूप, भगवान शिव का चक्रव्यूह रूप है ये, और इसी चक्रव्यूह रूप में वो कहते हैं भगवान, तो वो ये निष्कल है, भगवान निष्कल है, परमात्मा है, और ये इन सबको अपने में धारण किए रहते हैं। ये ब्रह्मा है, विष्णु है, ये संसार है, सबको अपने में धारण करते हैं। ये कलात्मक, ये कहते हैं कलात्मक युक्त, कलायुक्त, ये कलायुक्त शरीर में सबको अपने में धारण करके अधिष्ठित रहते हैं।
वो तीनों देवता हैं, ये भगवान शिव में ही विराजमान है, भगवान शिव ही हैं। और ये खेल खेल में जगत की सृष्टि करते हैं, भगवान शिव खेल खेल में जगत की सृष्टि करते हैं। इनके लिए जो कुछ भी भगवान शिव ने कार्य किया है वो खेल खेल में ही किया है, वो खेल खेल में ही सारा करते हैं, उनके लिए ये खेल है। तो भगवान शिव के लिए तो ये सब क्या है, ये रचना है, ये सृष्टि करना, ये सब उनका खेल है, ये उनकी कला है, कला युक्त। जो कला का तो मैंने परसों बताया था, कल तो नहीं बोल पाई, 5 कला। तो ये कला युक्त क्या है, ये भगवान शिव ये कला युक्त है। ये अपने कहते हैं अपनी कला से अपने खेल खेल में सृष्टि की जगत की रचना करते हैं। ये तीनों दो देवों को उत्पन्न करते हैं। तो पुरुष कहते हैं कि प्रकृत पुरुष महेश्वर और ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र सबको अपने में अधिष्ठित करके और इनको शिवात्मक बनाते, शिवा कहते हैं शिव आत्मा, अपने शिवात्मा ये शिव को अपने आत्माओं में बसाया जाता है। ये सभी शिव के समान ही हैं, लेकिन ये संसार का कार्य करने के लिए भगवान ने इन सबको बनाया। और फिर कहते हैं कि इन्होंने अपना कार्य करने की, जब भगवान ने ब्रह्मा की उत्पत्ति की थी तो ब्रह्मा ने जब कहते हैं कि इन ब्रह्मा विष्णु और रुद्र को भगवान ने उत्पन्न किया था, तो इन्हें संसार के कार्य के लिए किया था। और ब्रह्मा ने संसार का कार्य बहुत अच्छे से किया, इन तीनों ने बहुत अच्छे से किया था, अच्छे से सृष्टि की रचना की, अच्छे से संसार का पालन किया, अच्छे से संसार का कोई परेशानी संहार करता रुद्र हैं, उन्होंने भी अच्छे से संहार किया। कोई जब इनका कार्य भगवान शिव ने देख लिया, ये कार्य के लिए इन्होंने उत्पन्न किया था, अब भगवान शिव ने इनका जब कार्य देख लिया तो बहुत खुश हुए, बहुत महेश्वर बहुत खुश हुए, इतने खुश हुए वो कि कहने लगे कि तुमने इतना अच्छा कार्य किया, सृष्टि की रचना इतने अच्छे ढंग से की, सब कुछ विष्णु तुमने इतने अच्छे से इनका पालन पोषण किया। तो उन्होंने फिर उनको कार्य, फिर भगवान शिव ने प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हुए, तो उनको तीनों को कार्य, फिर उनको कार्य सौंप दिया कि तुम संसार का कार्यभार स्थिति आराम से इनको संभालो, इनकी देखभाल करो, और जो आगे कार्य होता रहेगा संसार के लिए वो हम तुम्हें देते रहेंगे, वो हम तुम्हारे साथ हमेशा। भगवान शिव कभी ब्रह्मा विष्णु को अकेले नहीं छोड़ते, किसी देवता को अकेले नहीं छोड़ते, चाहे आकाश हो, पृथ्वी हो, वायु हो, और सूर्य चंद्र जितने भी हैं, अग्नि जो भी हैं, कभी वो अकेला नहीं छोड़ते, सबका साथ देते। वो ये देखते हैं कि कौन किस पर कौन सी परेशानी है, तुरंत हाजिर होते। कहते हैं कि मन से, और देवता भी कहते हैं सारा कार्य भगवान शिव के अनुग्रह से होता है, और देवता भी सारा कार्य भगवान शिव के अनुग्रह से करते हैं। तो कहते हैं अपने चक्रव्यूह रूप में भगवान शिव इन सबको अधिष्ठित करे हुए हैं। हालांकि भगवान शिव तो तीनों गुणों से परे, सत रज तम तीनों गुणों से परे, और तीनों गुणों से परे होने के बाद में ही ये कहते हैं ब्रह्मा विष्णु प्रकृति पुरुष महेश्वर और जितने हैं सब देवता, जितने देवगण हैं, ये सवर्ण को अपने में साथ लेके चलते, अपने में सबको अधिष्ठित रखते, सवर्ण को समन्वित रखते। हालांकि तीनों गुणों से परे हैं, लेकिन ये गुणों को कभी भोगते नहीं है, गुण ही इनको कहते हैं। भगवान शिव हमेशा ये बेशक ये निष्कल है, परमात्मा है, ब्रह्म है, इनको जो कुछ भी हम कहते हैं परात्पर हैं, ये सब कुछ यही है, जगत के कर्ता धर्ता यही हैं, सृष्टि के पालन करता यही हैं, वेदों की रचना करने वाले यही हैं, सब पुराणों की रचना करने वाले यही हैं। इनको तो कहते हैं कि आगे आगे जैसा आएगा मैं वैसे बताऊँ, ये भगवान शिव ही हैं।
लेकिन कहते हैं ये सर्ग, अब यहाँ से ये सर्ग चलते हैं, यहाँ पे भगवान शिव ने कहते हैं ब्रह्मांड की स्थिति क्या है, तो यहाँ सर्ग भी बताए गए। देखो ये सर्ग होते हैं, जब भगवान शिव ने सर्ग बनाए तो ये विकारों को क्रमशः, ये सर्ग जो होते हैं ये विकारों के क्रमशः ये विकार होते हैं, ये प्रधान होते हैं, प्रधान पुरुष होते हैं। तो इन प्रधान में पहले कौन कौन आते हैं, कहते हैं प्रधान में पहले के ये किसने रचना की, प्रधान कौन है, क्या है, ये प्रधान में कौन आता है, ये सर्ग क्या है, ये यहाँ समझ। अब यहाँ बात आ रही है ब्रह्मांड की, आई थी ब्रह्मांड की रचना की मैंने बताई थी, ये अब इनके सर्ग, विकारों के सर्ग, तो देखो यहाँ विकारों के सर्ग है। कहते हैं प्रथम प्रधान पुरुष क्या है, कहते हैं ये ख्यात है, बुद्धि है, मत है और महतत्व है। तो ये सब, ये महतत्व, ये सर्ग हैं, और इन सर्ग में ही भगवान शिव कहते हैं कि भगवान शिव जब सर्ग है तो ये इसमें अहंकार पैदा हो जाता है सर्ग में, जैसे बुद्धि याद है, तो ये सर्ग क्या है, इसमें अहंकार पैदा होता है। अब यहाँ भगवान तीनों गुणों से परे हैं, ये अहंकार कौन है, देखो ये तम, ये सर्ग क्या है, ये तम सर्ग। कहते हैं कि ये सर्ग पहले, इसमें भगवान ने पहले है सर्ग में, तो सर्ग में ये क्या है, ये है सर्ग, ये तम है, तम कौन है, ब्रह्मा है। तो ये सर्ग, ये अहंकार, ये तम क्या है, अहंकार, तो ये सर्ग अहंकार से युक्त है, और अहंकार से क्या महत्व, तो कहते हैं ख्यात, ज्ञान, मत और महतत्व। और महतत्व से क्या होता है, हमेशा महतत्व से अहंकार होता है। तो जहाँ हम कहते हैं अहंकार होता है, तो अहंकार कहाँ अपना प्रभाव जमाता है, अहंकार के भी तीन होते हैं, तीन गुण होते हैं अहंकार के। तो कहते हैं अहंकार 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 तन्मात्रा, और 11वां हमारी इंद्रिया, मन भी इंद्रिय है। तो कहते हैं पंचभूत और 5 तन्मात्रा, तो ये भी हमारे ये हैं, ये क्या है, ये जो मन है ये भी इंद्रियां हैं। तो हम इन्हीं को, इंद्रिया को ही हम कहते हैं। तो इंद्रियां हमेशा देखो, जो पंच महाभूत होते हैं और तन्मात्रा होती हैं, ये तन्मात्रा हमने पहले बताई थी, ये 36 हुई थी, अभी करीब 1 महीना पहले बताया होगा शायद। ये गिनती की ये 36 होती है, और इन तन्मात्रा से और पंचभूतों से और एक इंद्रियां, तो ये तीन गुण होते हैं, ये अहंकार में, ये महत्व, ये तम कौन है, ये ब्रह्मा से, ये ब्रह्मा से प्रकट होती है, ये विष्णु से बनी है। कहते हैं अब सत्व प्रधान से, कहते हैं सर्ग सत्व प्रधान से, तो इसमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और एक 11वां मन होता है। तो मन भी इंद्रियाँ हैं, मन भी इंद्रियाँ हैं, चूँकि ये मन ही हमारे ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को चलाता है, मन ही चलाता है। कहते हैं जब मन हमारा अच्छा होता है तो हमारे अंदर जितनी कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जितनी इच्छा शक्ति होती है, जैसे कुछ भी होता है, जो बाहर की जो आवरण होता है, जो बाहर की चीज़ होती है, जो अंदर का मन होता है, हमारी बुद्धि होती है, तो ये क्या, ये सब मन से होता है। ये मन हमारा अच्छा होता है तो इंद्रियां भी बस में होती है, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां भी अपना सही कार्य करती है, और बाहर की जो वस्तु है वो अंदर हमारे प्रवेश नहीं कर सकती है। ये तो देखो ये नेचुरल बात है कि हमारे अंदर अगर कोई है, कोई समस्या या कोई बाहर का कोई अवगुण है,
और हमारा इंद्रियां और हमारे बस में इंद्रियां बस में नहीं है ना, तो बहुत जल्दी प्रवेश करेगा, बहुत जल्दी नेगेटिव चीज़ हमारे अंदर बहुत जल्दी घुसती है। चूँकि हमारे अंदर जब पॉजिटिव कोई चीज़ ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो फिर वो कहते हैं नेगेटिव चीज़ हमारे अंदर बहुत जल्दी प्रवेश करती है। तो ये मन, ये इंद्रियां, ये मन भी इंद्रियां हैं। और सबसे बड़ा मन कहते हैं हमारा मन अगर हमारे बस में होता है तो सब कुछ सही होता है। तो इनको हम कहते हैं, हालांकि देखो ये इन्हीं को अहंकार, ये सारे जो हैं ये अहंकार है, इनको अहंकार कहते हैं। ये तीनों गुण अहंकार में होते हैं। और शब्द प्रधान में व्याकार अहंकार से जो तो सात्विक जो संपन्न होते हैं, जो सात्विक होते हैं, जो हमारे अहंकार से सात्विक अहंकार होते हैं, तो उनमें देखो हमारे जितने हैं पंच महाभूत हैं। पंच हम महाभूतों को हम भूताद कहते हैं। देखो भूताद हम क्यों कहते हैं? ये पंच महाभूत से पहले हमारे भूताद उत्पन्न हुए थे। पंच महाभूतों से पहले तो ये सारे क्रमश से चल रहे सारे, बेकार भी क्रम से चले थे। जो ब्रह्मा विष्णु महेश और रुद्र कहते हैं प्रकृति और पुरुष, तो ये कहते हैं बेकार। और जो वैकारिक सर्ग होते हैं वो भी हमारे क्रम से चलते हैं। तो कहते हैं कला के अंदर भी हमने 5 बताई थी, शांति कला, शांति कला और ज्ञान कला और नृत्य कला और विद्या कला। तो ये हमने बताई थी। तो ये कला ये 5 होती है, 5 कला, 5 पंचभूत और 5 भूत। तो देखो ये यहाँ भूतों की, अब हमारे अंदर जो शब्दता होती है सर्ग में आती है शब्दता। ये शब्द क्या है? ये देखो ये तन्मात्रा है जो हमारे शरीर के अंदर है। उस दिन हमने बताई थी 36 तन्मात्रा है। तो इनमें से कहते हैं आज भी अगर कुछ नहीं 36 में से भी अगर हम तो कहते हैं आधे से कभी भी अगर उनको अच्छे मार्ग पर ले जाता है और अपन मन बुद्धि से अच्छा कार्य करता है तो वो भी हमारे कहते हैं भगवान को प्रसन्नता होती है। तो यहाँ देखो, तो यहाँ कहते हैं ये सात जो प्रधान सर्ग की स्थिति है तो वो क्या है? ये शब्द, स्पर्श, वाय, रूप, गंध, तेज, स्पर्श और रस, जल, गंध। तो ये शब्द से शब्दों को, शब्द की कितनी बड़ी महत्ता है। हम किसी से बात करते हैं तो हमारे शब्द से कैसा झलकता है। हम किसी से व्यवहार करते, किसी से बात करते तो कैसा झलकता है, कैसा अच्छा लगता है, कैसा करना चाहिए। ये शब्द कहते हैं, ये शब्द एक तन्मात्रा है। ये सर्ग की सात्विक और ये रज भी है। इसको रज भी कहते हैं और सात्विक भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे विष्णु भी साथ साथ चल रहे हैं, विष्णु भी साथ साथ चल रहे हैं यहाँ पर, और ब्रह्मा विष्णु दोनों साथ ही साथ चल रहे हैं यहाँ पर जो है। तो चूँकि ये शब्द ये शब्द जो तन्मात्रा है, इससे आकाश की उत्पत्ति हुई है शब्द से। तो कहते हैं हमारे जो शब्द हुए उससे आकाश की उत्पत्ति हुई है और आकाश से स्पर्श की उत्पत्ति हुई है और स्पर्श से वायु की उत्पत्ति हुई है और वायु की उत्पत्ति से हमारे रूप की उत्पत्ति हुई है और रूप की उत्पत्ति से हमारे तेज की उत्पत्ति हुई है और तेज की उत्पत्ति से हमारे रस की उत्पत्ति हुई है
और रस की उत्पत्ति से हमारे जल की उत्पत्ति हुई है, और जल की उत्पत्ति से हमारी गंध की उत्पत्ति हुई है, और गंध से पृथ्वी की। गंध से उत्पत्ति किसकी भैया है? उत्पत्ति ये क्या है? ये भूतादि, ये पंचभूतों से पहले ये सर्ग की रचना हुई थी। ये ब्रह्मांड की स्थिति कहते। अच्छा पहले क्या हुआ? संसार की रचना कब होगी? संसार की रचना जब तो होगी जब जो ब्रह्मांड में रहने वाली और जिसको इंसानों की जरूरत होती है वो चीज की, उसकी तो उत्पत्ति होगी, तभी तो सृष्टि की रचना होगी। लेकिन और इन्हीं में कहते हैं, इन्हीं सर्ग में, इन्हीं तन्मात्राओं में ये संसार स्थित है। और भगवान शिव में यही स्थिति ब्रह्मांड की है। पूछा है ब्रह्मांड की स्थिति क्या है? तो ब्रह्मांड की स्थिति सबसे पहले हमने बताई थी, ये ख्यात, ये मन, ये ज्ञान, ये महतत्व, ये ब्रह्मांड की स्थिति है। और महतत्व से ही कहते हैं तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत, ये ब्रह्मांड की स्थिति है। अभी तो ब्रह्मांड की स्थिति चल रही है, अभी भूतों की स्थिति नहीं चल रही। उसके बाद में कहते हैं पंच महाभूत, कहते ये अहंकार से ये सारे, अभी तो ये सारी जो सृष्टि की रचना होती है, जो विष्णु ब्रह्मा से हुई है, वो सारी अहंकार में जाती है। और सातों गुण से जो होता है कार्य, वो विष्णु को जाता है। और रजोगुणी से, और जो रजोगुणी है भगवान शिव तक है, तमोगुणी है, रजोगुणी है, सतोगुणी है, वो तो तीनों गुणों से परे है। तीनों गुणों से परे, तभी तो वो शिव है, तभी तो वो महेश्वर है, तभी तो वो परात्पर है, तभी तो वो परात्मन है, तभी तो वो सब कुछ है। वो जगत तीनों गुणों से परे है। और ये तीनों गुणों में रहते हैं। देखो कभी ब्रह्मा सतगुणी हो जाते हैं, ये युग के हिसाब से, कभी विष्णु तमोगुणी हो जाते हैं, कभी विष्णु सतोगुणी हो जाते हैं, तो कभी ब्रह्मा रजोगुणी हो जाते हैं। तो लेकिन रहते परस्पर। इनको जो भगवान शिव ने वरदान दिया है कि ब्रह्मा का हाथ विष्णु के हाथ में दिया था कि लो ये हम तुम्हारा हाथ हम ब्रह्मा के हाथ में दे रहे हैं, और ब्रह्मा का कार्य तुम करोगे, कार्य जो ब्रह्मा करेंगे उसमें सहयोग तुम करोगे, तुम इनको बुद्धि दोगे, ज्ञान दोगे, इनका कार्य पूर्ण करोगे जो। तो ये तो भगवान शिव ने शुरू में ही कह दिया था। और देखो जितने मनमंत्र होते हैं उतनी ही इनकी सृष्टि की रचना अलग अलग होती है, अलग अलग सृष्टि की रचना होती है। इनका मनमंत्र जो मनमंत्र होता है उसी हिसाब से इनकी सृष्टि की रचना। कहते हैं कि ब्रह्मा शिव के पिता बन जाते हैं, कभी शिव ब्रह्मा के पिता बन जाते हैं, कभी ब्रह्मा शिव के बेटा बन जाते हैं, कभी शिव ब्रह्मा के बेटा बन जाते हैं। तो ये युग युग के मनमंत्र के युग के हिसाब से, मनमंत्र के हिसाब से जैसे जैसे सृष्टि की रचना होती है, प्रलय होता है, प्रलय के बाद में फिर जो होता है तो उसके हिसाब से। तो यहाँ पे ये मैंने आपको सबको बता दी थी। और इनकी उत्पत्ति, अच्छा ये व्याकारिक, ये तो सर्ग हैं, लेकिन इन्हीं से ब्रह्मांड की रचना हुई, यही अहंकार से युक्त है। और इसी में अंड कहते हैं कि अंड क्षेत्र के रूप में, क्षेत्र के रूप धारण करके उत्पन्न हुआ था। इसी में जो अंड था जिससे विष्णु प्रकट हुए थे, जो अंड से जो ब्रह्मांड की रचना हुई थी, और जो था तो जो किससे हुआ था? ये ब्रह्मा से हुआ था। ये विष्णु कौन है? ये अंड है। तो ये अंड भी इन्हीं में क्षेत्र के रूप धारण करके उत्पन्न हुए थे। तो इनको क्या कहते हैं? इन्हीं को पुरुष कहते हैं।
इन क्षेत्र के जो अंड है धारण किए हुए थे, वो उनसे प्रकट हुए थे, उनसे उत्पन्न हुए थे, ये ही पुरुष हैं, ये ही प्रथम पुरुष हैं, इन्हीं को पुरुष कहते हैं हम। तो यहाँ जो थी, तो कहते हैं यहाँ ब्रह्मांड की स्थित, तो ये ब्रह्मांड की स्थित है। आगे फिर कहते हैं सृष्टि की रचना होगी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब कहते हैं, ब्रह्मा और विष्णु ये मिलके ये सृष्टि की रचना करेंगे। और ये कैसे करेंगे वो मैं आगे बताऊंगी। यहाँ पे कहते हैं कि आज जो है थोड़ा सा मैंने इसलिए बताया कि मैं इसको थोड़ा थोड़ा समझाऊंगी तो समझ में आएगा। चूँकि ये प्रलय है, ये सर्ग, ये सृष्टि, कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा समझने से समझ में आता है। तो ये हमारे जो रूप रस गंध स्पर्श जल पृथ्वी आकाश वायु अग्नि, ये इन्हीं से, ये क्या है, ये सूर्य चंद्रमा, ये क्या है, हम प्राणी, हमारा जीवन इन्हीं से है। भगवान शिव इनको अपने में धारण करे रहते। भगवान शिव से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। भगवान ही उत्पत्ति के कारण हैं। इसके जगत के कारण कौन है? भगवान शिव। यहाँ भगवान शिव की बहुत महत्ता दी है। यहाँ पर जो महत्व बताया था, तो हालांकि ये शिव को भी जाता है महत्व, और ये प्रकृति को भी जाता है। चूँकि ये प्रकृति पुरुष प्रधान और शक्ति, जो शक्ति है पुरुष है प्रधान है। चूँकि ब्रह्मा भी अपनी शक्ति को संसार में व्याप्त करने के लिए, अपने ज्ञान को संसार में व्याप्त करने के लिए उन्हें भगवान शिव का सहारा लिया था। भगवान की शिव की आज्ञा से उन्हें शक्ति को, संसार को रचना के लिए ज्ञान शक्ति सब ब्रह्मा ने इसके द्वारा ही सृष्टि की रचना की थी। तो ये शक्ति आई कहाँ? शक्ति कौन? भगवान शिव। तो यहाँ भगवान कहते हैं, हम भगवान शिव को वैसे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये ही हैं, जगत के पिता हैं और जगत के ईश्वर हैं और परम ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं। और इनकी सक्त स्वरूपा माँ जगदम्बा जगजननी जो जगत माता हैं, वो हम सबको धारण किए हुए हैं। सब हम उन्हीं से पैदा हुए हैं, उन्हीं से हम जन्मे हैं, उन्हीं से ब्रह्मा विष्णु भी जन्मे हैं। सारी सृष्टि के रचयिता माँ जग जननी है। कहते हैं ये माँ जग जननी, इनको तुम कोई समझते नहीं हो। यही तो भगवान ने और शिव ने अभी इसको कहा कि इन देवताओं को जो मूर्ख नहीं समझते हैं, जो हमने संसार की रचना के लिए, संसार का कार्य करने के लिए, संसार की स्थिति संभालने के लिए इन सबको हमने प्रकट किया है और संसार के लिए ही किया, संसार के कारण ही किया है। फिर भी संसार लोग इनको नहीं समझते हैं। मनुष्य इन भगवान को नहीं समझते हैं। कोई धन कमाने में लगाए, कोई मकान महल बनाने में लगाए, कोई कुछ लगाए, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन भगवान की स्थिति को नहीं समझते। या वो जिसको किसी को ये ज्ञान नहीं होता कि हमारी समस्या ऐसी आई तो क्यों आई, लेकिन वो भगवान को दोष देते हैं। कहते हैं अपने ग्रहों को, अपने कर्मों को तो नहीं समझते ना, समझना चाहिए। देखो हम लोग संसार में आए हुए हैं तो क्या करने आए? यहाँ पे हम बेर बेचने तो आए ही नहीं है। हम कहते हैं हम अपना भला बाद में करना चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए। तुम दूसरों को जो दोगे भगवान 3 गुना 4 गुना 5 गुना करके वापस कर देता। अब तुम क्या देना चाहते हो संसार को? दुख देना चाहते हो तो तुम्हारे पास हमको 4 होकर दुख ही आएगा। अगर भगवान संसार को ज्ञान देना चाहते हो तो वो तुम्हारे अंदर 4 गुना 5 गुना होकर वो ज्ञान वापस भगवान देंगे तुम्हें। अगर किसी को धन से किसी की मदद करते तो भगवान उसको 4 गुना 5 गुना करके तुम्हें वो धन की तुम्हारी पूर्ति करेंगे, तुम्हें धन भी देंगे। तुम जो किसी को आशीर्वाद दोगे तो भगवान खुश होते हैं, माँ जगदम्बा खुश होती है, भगवान शिव खुश होते हैं। वो लौट के हमें और ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं। फिर पूरा ब्रह्मांड तैयार हो जाता है। जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं, हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं,
तो वो सब लौट के आता है, पूरा ब्रह्मांड खुश होता है। लेकिन इतनी शक्ति, इतनी ताकत, इसके लिए थोड़ा सा ज्ञान की जरूरत है। संसार में रमण के रहने की और मौज मस्ती और मजा उड़ाने की ये सारा नहीं है। कुछ देखो, कुछ आगे का देखो, कुछ भविष्य का देखो, कुछ प्रारब्ध का देखो। हम प्रारब्ध में मैं कौन थी, क्या थी, मुझे प्रारब्ध का ज्ञान कैसे हुआ, किसने करवाया? जब मैं अध्यात्म में घुसी, जब मैं अध्यात्म में घुसी, जब भगवान शिव के चरणों में जगदम्बा माँ के भगवान की जब लीन हो गई, उनके कहते हैं तब मैं तपस्या करने लगी, तो ज्ञान हमें तब ज्ञान होता है। संसार में रहते रहो, प्यार करते रहो, प्यार देते रहो, खाते रहो, पीते रहो, बड़े मस्त रहो, तो किसी का ज्ञान कुछ भी नहीं होता। इन्हीं को कहते हैं अज्ञानी। इन्हीं को माया अपने माया अपने कहते हैं माया इनको पास में बांधती है, अपनी माया से इनको व्याप्त करे रहती है और माया से ढकी रहती है। माया इन पे असर डालती है और वो फिर भगवान उनको फिर पास में बांधते। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान की शरण में चलना चाहिए। आगे क्या होगा आगे मैं बताऊंगी। आज मैंने भगवान ब्रह्मांड की स्थिति बता दी आपको, और मैंने ये बेकार और सर्ग बताए थे, और जो बेकारों से जो उत्पन्न हुए थे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये क्रम से, ये सारे क्रम से चलते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हमने आलू की सब्जी बना ली, फिर टमाटर की सब्जी बना ली, नहीं नहीं, ये तो क्रम से चलता है। क्रम से क्या हुआ? ब्रह्मांड में पहले किसकी सृष्टि हुई, पहले कौन आया? भगवान ने, शिव ने क्या किया था? भगवान शिव के द्वारा फिर क्या हुआ था, फिर किसकी उत्पत्ति हुई थी, फिर कैसे हुआ? तो ये सब ये क्रम से चलता है। तो मैं आगे का कल सुनाऊंगी, और मैं सब भगवान की शरण में जाना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, और कहते हैं भगवान से दुआ मांगनी चाहिए अपने लिए, औरों के लिए, औरों का भला करते जाना चाहिए, किसी का बुरा नहीं हो। भगवान हमको ऐसी बुद्धि दे, और बस हम सबको जो है, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आगे का होगा मैं कल बताऊँगी, और सबको राधे राधे और सबको गुड नाइट।